तो देखो अब हम लोग देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र में गंगा का प्रवाह तंत्र क्या है ना। अभी तक इसके पहले हमने देखा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में, हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में गंगा का प्रवाह। मैदानी क्षेत्र में गंगा का प्रवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर गंगा, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि मैदान में कहाँ कहाँ पे आते हैं। सबसे पहला एक डाउट था कि हिमनद कैसे बनते हैं, है ना, ग्लेशियर कैसे बन जाते हैं। तो देखो ग्लेशियर बनने के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता जाता है। तुमको लगेगा कि वैसे तो हम सूर्य के पास जा रहे हैं, हाइट जैसे बढ़ेगी सूर्य के पास जा रहे हैं, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, गर्मी बढ़नी चाहिए, पर फिर भी टेम्परेचर कम होता है। 165 डिग्री अगर 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हो तो तुम्हारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाएगा, है ना। हर 165 मीटर पे ऊपर जाते जाते 1 डिग्री तुम्हारा टेम्परेचर गिरता रहेगा, है ना। और वैसे ही जैसे ऊंचे जाते रहोगे वैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर और कम होता जाएगा, है ना, ऊपर ठंडी लगने लगेगी। ऐसा क्यों होता है कि सूर्य के नज़दीक आते जा रहे हैं फिर भी टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा होना चाहिए था, है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है, क्या होता है सारी गर्मी सूर्य से ही नहीं आती है हमको। सूर्य से आने वाली किरणें जब कहीं पे टकराती हैं उसके आसपास चीज़ें गर्म हो जाती हैं, फिर वो भी चीज़ें हमको गर्म करने लगती हैं, है ना। जैसे तुमने देखा होगा कि जब चूल्हे पे तुम तवा रखते हो तो चूल्हे की आग से भी गर्मी लगती है, और चूल्हा जब तवा गर्म हो जाता है तो उससे भी गर्मी हमको लगने लगती है ना। तो वैसे ही होता है, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं यहाँ ज़मीन पे पड़ती हैं, घर पे पड़ती हैं, दीवालों पे, तो सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं, उनसे भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाती हैं, सब कुछ गर्म हो जाता है। तो सूर्य की किरणें भी लगती है, वो भी गर्म करती हैं, और आसपास की हवाएं भी गर्म करती हैं। इनसे दीवालों से निकलने वाली गर्मी, जो कुछ दीवारें गर्म हो गई सूर्य की किरणों से, वो भी हमको गर्म कर रही हैं। पर ऊपर जाओगे जैसे वैसे वहाँ पे और आसपास कुछ भी तुमको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट केवल सूर्य की किरणें ही पड़ेंगी, और वो उतना ज़्यादा तुमको गर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऊपर 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री टेम्परेचर घटता रहता है। और ग्लेशियर जितने भी होते हैं किसी न किसी पहाड़ी के चोटी पे ऊंचे होते हैं, ऐसा ही तो होता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों के चोटी पे होते हैं, ऊपर ही जम जाता है। तुमने देखा होगा पहाड़ों की केवल चोटियों पे ही बर्फ जमा होता है, नीचे नहीं होता, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा होती है, और हाइट ज़्यादा होने से टेम्परेचर कम हो जाता है। अच्छा बर्फ़ फिर कहाँ से आ जाता है? टेम्परेचर तो मान लिया कम हो गया, पर बर्फ़ कहाँ से आ जाता है? ऊपर से बर्फ़ आसमान से गिरता होगा, सूर्य से आग नहीं, पानी गिरता होगा, वही बर्फ़ बन जाता होगा। देखो क्या होता है, हवाओं में होती है नमी, जिसको आर्द्रता कहते हो, है ना। हवाओं में आर्द्रता होती है, नीचे के आसपास की जो आर्द्रता होती है गर्मी से सोख के ऊपर बढ़ जाती है। ऊपर की उड़ने वाली जो हवाएं हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, और हवाओं से जो भी पानी होता है वो वहाँ बर्फ़ बन के गिर जाता है, और वही ऊपर क्या होता है चोटियों पे बर्फ़ बन जाता है, जिनसे जमा रहता है, टेम्परेचर बराबर वहाँ कम ही रहेगा, है ना। तो वो बहुत दिनों तक वो ऐसे जमे रहेंगे, और क्या बन जाएगा, चोटियाँ बन जाएगी, है ना, पहाड़ी चट्टानें बन जाएंगी बर्फ़ की, उन्हीं को क्या कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हिमनद बन जाएगा, और उन्हीं से क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। इतना समझ में आया? हम देखते हैं मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में देखने के लिए जैसे तुमने पिछली वाली वीडियो में कहा था कि सर मैप बना दो, तो अब बना लेते हैं मैप, बना ले। तो इधर बना लेते हैं मैप। ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं थोड़ा। ये मैदानी क्षेत्र बन रहा है, क्या बन रहा है, बताओ काहे का मैप बन रहा है? ये विश्व का मैप है। विश्व के मैप की जरूरत ही क्या है? ये उत्तराखंड है, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है इधर का उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड को ज़्यादा छोटा बना दिया क्या? मान लो क्या है, उत्तराखंड तो पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर का जो था पूरा हमने पढ़ लिया है, अब इसके अंदर का पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हरिद्वार तक हमने गंगा पहुँचा दी थी, अब हरिद्वार से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ से ये गंगा निकल के इधर अंदर एंट्री कर जाती है, जैसे ही हरिद्वार से आगे बढ़ेंगी और हमारे यहाँ आ जाती हैं। और हमारे यहाँ जिला एक पड़ता है, जिस जिले में होकर निकलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जिला होंगे। इधर ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया पूरा, इसमें बहुत सारे जिला होंगे। तो किस जिला से होकर के निकलेंगी गंगा? सबसे पहले किसी न किसी जिला में आएंगी। तो सबसे पहले कौन सा जिला पड़ेगा? बिजनौर। तो कहाँ से एंट्री मारेंगी गंगा? बिजनौर से, ठीक है ना। तो ये बिजनौर से एंट्री मार चुकी हैं, कौन? गंगा। ये आगे बढ़ चुकी हैं, और बढ़ते बढ़ते कहाँ चली जाएंगी? हाँ, ये निकल गई। कहाँ से निकल गई? सबसे लास्ट वाला जिला कौन सा रहेगा? सबसे लास्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे लास्ट जिला कौन सा रहेगा? बलिया, है ना। बलिया से होकर के ये निकल गई गंगा, भारत से बाहर, उत्तर प्रदेश से बाहर, है ना, बिहार की तरफ चली गई,
है ना। तो गंगा, अगर तुमको ये बताया जाए बलिया जो है ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। जिला के बारे में थोड़ा आप देखते रहो जियोग्राफिकल। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला सहारनपुर, सोच लेना। अच्छा, सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? हाँ, शामली सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है ना। पूरब इधर है तो पश्चिम किधर होगा? इधर। शामली कौन सा जिला है? सबसे पश्चिमी। और सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। सहारनपुर यहाँ पे है, फिर उत्तरी कैसे हो सकता है? ये यहाँ पे है सहारनपुर, ये फिर उत्तरी कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे बनाया तो थोड़ा उठा के बनाया ऊपर। इस वाली लाइन में देखोगे तो सबसे ऊपर उत्तर में कौन सा है? यही पड़ रहा है ना। जैसे ये बलिया तुम्हारा सबसे पूरब में क्यों हो रहा था? क्योंकि ये थोड़ा निकला है बाहर की तरफ, है ना। तो ये सबसे पूरब में हो गया। अगर उत्तर वाली लाइन खींचेंगे हम तो कौन सी लाइन कहाँ पे टच करेगा? ये वाला हिस्सा। और ये कौन सा है? सहारनपुर का। तो सबसे इधर कौन सा हो जाएगा? सबसे पश्चिमी शामली, और सबसे उत्तरी सहारनपुर, और सबसे पूर्वी बलिया, और सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? ललितपुर यहाँ पे है, सोनभद्र यहाँ पे है। बताओ कौन सा होगा सबसे? हाँ, तो सोनभद्र हो जाएगा सबसे दक्षिणी, ठीक है ना। ये थोड़ा जियोग्राफिकल था। तो गंगा कहाँ से निकली? बिजनौर से निकली और चली गई। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई थी गंगा की? अभी भी गोमुख से हो रही। शुरुआत, गंगा की शुरुआत हुई थी देवप्रयाग से, है ना। खत्म बात। फिर बिजनौर से एंट्री ली और आगे बढ़ गई। अच्छा, गंगा में एक नदी और आकर के मिल जाती है, रामगंगा। नाम सुना है? रामगंगा भी यहाँ से निकलती है इधर उत्तराखंड से, और बिजनौर से होते हुए भी ये इधर आकर के कहीं मिल जाती हैं। मुरादाबाद में? सोच लो, मुरादाबाद नहीं है ऑप्शन। कन्नौज में आकर के मिल जाती है। कहाँ मिल जाती हैं? कन्नौज में आकर के रामगंगा किसमें मिल जाती है? गंगा में। ये कौन सी नदी है? रामगंगा। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंट्री लेंगी? उत्तर प्रदेश के किस जिला से होकर के एंट्री लेंगी ये? हाँ, ये भी बिजनौर से, क्योंकि बिजनौर जिला छोटा थोड़ी ना है। इधर है तो पूरे में एक साइड से गंगा, एक साइड से रामगंगा, दोनों निकल के कहाँ पे मिल जाती है? कन्नौज। ये तुम्हारे हरदोई के बॉर्डर पे ही है, जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे बिल्कुल तुम्हारा हरदोई का बॉर्डर पड़ता है, बिलग्राम के आगे थोड़ा, है ना। तो जहाँ से ये मिल जाती है उसी से बॉर्डर तुम्हारा बन जाता है कन्नौज का और हरदोई का। इसके उधर कन्नौज, इधर हम लोग हरदोई, है ना। तो इसके इधर हम ही लोग हैं, ठीक। अच्छा, एक बात तुमको बताएं कि गंगा में और रामगंगा में सबसे ज्यादा पानी किसमें होगा? रामगंगा में ज्यादा पानी है गंगा की अपेक्षा। जहाँ पे दोनों मिल जाती हैं आपस में, वहाँ पे बिल्कुल समुद्र जैसा लगता है। बिल्कुल तुमको दूर दूर तक देखोगे पानी पानी दिखेगा, इसके आसपास कुछ दिखेगा, पेड़ तक नहीं दिखते, इतनी चौड़ाई है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चौड़ाई जहाँ पे ये मिलती है। रामगंगा बहुत चौड़ी नदी है छोटी पर बहुत चौड़ी। कितने किलोमीटर की लंबी होगी? अच्छा, रामगंगा की लंबाई बताओ। गंगा की तो तुमको पता है 2525 किलोमीटर लंबी है। रामगंगा की बताओ, रामगंगा की लंबाई बताओ। 200 किलोमीटर बस। 596 किलोमीटर लंबी है कौन सी? रामगंगा। और इसमें बहुत पानी है ना। जहाँ पे गंगा में मिल जाती है वहाँ से गंगा का पानी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। कहाँ? हाँ, बहुत तेज पानी प्रवाह भी बहुत तेज है। हाँ, बहुत ज़्यादा चौड़ी है नदी है। मैप में देखोगे तो गंगा के लिए केवल एक लाइन बनी दिखेगी और इसके लिए पूरी एक नाली बना के दिखाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, उसमें दूर से दिखता है क्योंकि ये चौड़ी नदी है, ठीक है ना। इसमें बहुत पानी है। कहाँ पर आकर मिल जाती है ये? कन्नौज में। अच्छा, ये निकलती कहाँ से है? ये तो बताया नहीं। रामगंगा निकलेगी कहाँ से? उत्तराखंड के एक जिला है पौड़ी। पौड़ी नाम सुना है? पौड़ी गढ़वाल वाला, है ना। पौड़ी जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पौड़ी जिला से, ठीक है ना। तो रामगंगा निकलेंगी पौड़ी जिला से और आके कहाँ मिल जाएंगी? कन्नौज में। इसके आगे अब दूसरी नदी कौन सी होगी? क्योंकि अभी हम उत्तर की देखेंगे। उत्तर का है ना गंगा का। अच्छा, कौन सा तट होगा जिसमें रामगंगा मिलेगी? उत्तर का तट होगा। दाया बाया बताओ। हाँ, बायां तट होगा, है ना। तो हम केवल अभी बायां तट देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद दायां तट देखेंगे, दायां में कौन कौन से मिलती है। तो बायां तट में एक नदी हो गई रामगंगा, जो पौड़ी जिले से निकलती है और आकर के कन्नौज में मिल जाती है। रामगंगा में खत्म। रामगंगा गंगा मिल गई, गंगा रामगंगा खत्म। आगे कौन रहेगी? गंगा, है ना। इसके आगे कौन रहेगी? गंगा, ठीक है। अब आगे दूसरी नदी कौन सी होगी? घाघरा। डायरेक्ट घाघरा ले आए, खत्म करेंगे। हाँ, घाघरा तो बहराइच साइड में है। सोच लो, गोमती छोड़ दें, गोमती ले लेते हैं। हाँ, गोमती यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या हुआ? नहीं मजा आ रहा है? हाँ, कौन? नहीं, हाँ, ये गोमती बना दें। ये हो गई गोमती। कौन सी?
ये कहाँ से निकलती है? अच्छा किसी को पता है गोमती कहाँ से निकलती है? बताओ। ग्लेशियर से। खत्म। उत्तर प्रदेश में ग्लेशियर कहाँ है? इसके ऊपर ऊपर है पूरा। इधर हमने बताया था तुमको, एक बार बता चुके हैं मैप वाली क्लास में कि इधर पूरा कहाँ, नेपाल साइड में इधर पूरा सब हिमालय है, तो ग्लेशियर तो उधर होंगे ना। उत्तर प्रदेश में तो मैदानी क्षेत्र चालू हो जाता है, यहाँ ग्लेशियर कहाँ से आएंगे? ये तो है नहीं कुछ, ये तो उत्तर प्रदेश में ही शुरू, उत्तर प्रदेश में ही खत्म, हमने पहले ही बताया था। तो ये कहाँ से आता है इसका पानी? देखो जिला की अगर बात करें तो ये पीलीभीत है। कौन सा जिला? पीलीभीत है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है गंगा में मिलने वाली जो बाएं साइड से मिलती है, उत्तर साइड में मिलने वाली, उत्तर के तट में मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी भी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ये मैदानी क्षेत्र से ही निकलती है। कहाँ से? एक झील है जिसका नाम है फुलहर। कौन सी झील? फुलहर झील, ठीक है ना। इसी झील से निकलती है कौन? गंगा, ये गोमती, है ना। पीलीभीत जिला में एक वो है फुलहर झील, वहाँ से क्या निकलता है? गोमती। और आकर के कहाँ पे मिल जाती है? गंगा में। गंगा में कहाँ पर? बनारस। अच्छा हाँ, गाजीपुर भी बहुत बार देखने को मिलता है, इसके जस्ट पहले पड़ता है गाजीपुर, ठीक है ना। गाजीपुर से होते हुए आती है। कहीं कहीं तुमको पढ़ने को भी मिल जाएगा कि गंगा और गोमती का मिलन स्थान कहाँ बता दिया जाएगा? गाजीपुर बता दिया जाएगा। तो अगर बनारस नहीं है ऑप्शन में तो तुम गाजीपुर लगा लेना, ठीक है ना। अगर है बनारस और गाजीपुर दोनों तो तुम बनारस ही लगाना, ठीक है। ये तुम्हारा सीतापुर से होते हुए, लखनऊ होते हुए, गाजीपुर होते बनारस में मिल जाती है। हाँ, यही जो अपने यहाँ से होते हुए जाती है, अपने पड़ोस में ही, है ना। हरदोई और सीतापुर के बॉर्डर पे भी बहती है बहुत दूर तक, है ना। यही जो हमारे यहाँ से बह के हो जाती है, यही क्या है? गोमती, है ना। अच्छा ये कितनी लंबी होगी? गोमती नदी की लंबाई बताओ कितनी लंबी होगी ये? हाँ 60-70 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, कुछ कम ज़्यादा करो, कुछ हो जाता। 700 किलोमीटर, हाँ थोड़ा, हाँ 300 के आसपास। कोई सही पहुँचे नहीं रहे हो। 900 किलोमीटर है, अंदाजा लगा। 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर इधर, 100 किलोमीटर का हो गया इधर उधर है। तो कहाँ पे गोमती कितने किलोमीटर चलती है? 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर चलेगी, पीलीभीत से निकलेगी फुलहार झील से और आकर के बनारस में मिल जाएगी, खत्म। अब कौन सी नदी निकालें बताओ? हाँ घाघरा निकाल दें। सर एक नदी इधर से निकालते हैं नेपाल से, यहाँ नेपाल है पूरा, है ना। यहाँ से एक नदी निकाल लेंगे और एक इधर से नदी निकाल लेंगे, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं शारदा। कौन सी नदी? और ये कौन सी है? घाघरा। दोनों ही बता दिए, तुम घाघरा घाघरा कह रहे थे, हम शारदा भी बता दिए। अच्छा घाघरा नदी देखे हो कोई लोग? कभी गोंडा जाना, यूपी 43, है ना। बहुत लंबा पुल बना है घाघरा का, बहुत लंबा, है ना। जाओगे कभी तो डर लगेगा उसके ऊपर से निकलते हैं। अच्छा हमारा क्या है, हमको नदियों से बहुत ज़्यादा वो है। नदियाँ कहीं भी हम जाते हैं, हमारे रिलेशन में कहीं भी अगर नदियाँ होंगी तो सबसे पहले हमको नदी देखने जाना है, बाकी सारे काम को छोड़ के सबसे पहले नदी देखना है ना। तो एक बार हम गए गोंडा, है ना, कहानी बता देते हैं थोड़ा। तो वहाँ क्या हुआ, गोंडा का थोड़ा अलग रहता है ना। गोंडा की बोली वोली बहुत बेहतरीन है ना। सुनने में ऐसा लगता है कि पूरा सुकून मिल गया उनकी बोली सुन के, है ना। कॉमेडी करने की जरूरत ही नहीं, उनकी बोली में ही कॉमेडी है ना। तो मेरे साथ वहाँ पे एक घटना हो गई। तो मेरे साथ घटना क्या हुई कि हम खड़े थे ऐसे ही फ़ोन लिए, एक लड़की आई बड़ी स्मार्ट सी, है ना। उसने कहा प्यार से मुझसे, बाबू फ़ोन कर सकते हैं? अब मुझे लगा मेरी कंगाली ख़त्म, यहीं से हो गया मेरा काम, है ना। हम आराम से कुछ सोच लिए थे कि बस हो गया मेरा काम, अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कंगाली ख़त्म। मैंने फ़ोन दे दिया, है ना, कुछ इमेजिनेशन करते हुए, कहा कि लो कर ही लो। अब उसने क्या किया, एक फ़ोन लगाया और तुरंत मेरे सामने एक जिसको फ़ोन लगाया उससे कहा कि बाबू आ जाओ सरयू के किनारे, घर वाले नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा ये दूसरा बाबू है, ये दूसरा बाबू की बात हो रही है, हम बाबू नहीं हैं, है ना। हम अपना सोचे बैठे थे, हमारी सारी इमेजिनेशन वहीं से ख़त्म, है ना। तो ये घटना हमारे साथ हो गई थी। तो वहाँ उनकी बोली में ऐसा है ना, हर बात पे एक दूसरे को बाबू कह देते हैं। तो हम बाबू, हमारे यहाँ बाबू का मतलब दूसरा होता था, तो हम वो सुन के गए थे, तो धोखा हो गया हमारे साथ। फ़ोन ले लिए और मुंह लटका के चले आए। फिर दिमाग में आया कि यार यहाँ गोंडा में सरयू कहाँ से आ गई, ये सरयू किनारे बुला रही हैं, इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, गोंडा में सरयू आई कहाँ से, है ना। फिर हम दिमाग लगाए, हमको पता चल गया कि यहाँ पे हम आए हैं, मतलब यहाँ पे नदी है कोई आसपास में, तब तो बुला रही हो पास में, वो भी नदी का नाम है सरयू, और हमको पता था सरयू अयोध्या में है, ये यहाँ कैसे आ गई। अब मेरा दिमाग चकरा गया कि हमको जानना है अब सरयू। अब यहाँ आ गए हैं, नदी में घूम के जाएं, क्योंकि नदी देखने में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। नदी देखने से तुमको बड़ा सुकून मिलता है,
है ना। नदी से तुम एक चीज़ सीख सकते हो, सीखने को तुम पूरी प्रकृति से सब कुछ ना कुछ सीख ही सकते हो, है ना। नदी से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। नदी का ये होता है कि तुमको अपना बहते जाना है, दुनिया से मतलब नहीं है। कोई तुम्हारे सामने रुकावट ला रहा है, प्रयास करो उसको हटाने का, नहीं हट रहा है तो तुम अपना रास्ता बदल लो, पर तुमको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। कोई तुम्हारे सामने अवरोध ला रहा है तो तुम रुको मत, कोशिश करो उसको हटाने का। नहीं हट रहा है तो तुम अपना रास्ता बदल लो, पर तुमको जाना मंजिल तक अपनी जरूर है ना। नदी का केवल एक ही मंजिल है कि इसको समुद्र में मिलना है। खुद नहीं जा पाएगी तो किसी के सहारे जाएगी, पर वो जाएगी जरूर समुद्र तक। तो ये सीखने को मिलता है। और मुझे नदी से बड़ा लगाव है। जहाँ कहीं भी रिलेशन में नदी होगी, सारा कुछ चाय पानी छोड़ के पहले हमको नदी देखने जाना है, फिर दूसरा काम होगा। गोंडा में मेरे साथ घटना घट गई है वाली। अब तो मुझे तुरंत जरूर देखना था कि अब नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे, है ना। अब तो घटना ही घट गई। हम लोग वहाँ पे जो लोग और मेरे रिलेशन में थे जानने वाले, उनको लेकर के हम चले गए, दिखाओ चल के हमको सरयू। देखा चलो दिखाते हैं। हम लोग निकले सरयू की तरफ, थोड़ी दूर पे था, पैदल ही निकल लिए। तो जा रहे थे रास्ते में, तो प्लान बना कि हम नदी की तरफ जा रहे हैं तो नहा लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबू नहाइबो का वहाँ की भाषा ऐसे है ना। तो हमने कहा बिल्कुल नहाइबो का है, नहीं नहाइबो, है ना। हाँ जैसा ऐसे ही कुछ होता है ना। अभी देखो मेरे गोंडा वाले कुछ जानने वाले हैं, अगर वीडियो देखेंगे तो फ़ोन करके अड़काएंगे ऐसे हमको कि ऐसे हमारी बोलीगा तो मजाक बना रहे हो। तो उन्होंने वैसे हमसे कहा कि बाबू नहाइबो का। हमने कहा बिल्कुल नहाइबो का है, नहीं नहाइबो। तो एक छोटा बच्चा था साथ में, उसको भेज दिया, कहा जाओ घर से जाओ तौलिया चड्डी लेकर के आओ। हम लोग आराम से जा रहे थे पूरी चौड़ में कि अभी नदी आएगी, नहाएंगे उसमें, आए हैं यहाँ। और जैसे ही नदी पे पहुँचे तो नदी क्या थी, वो बिल्कुल नाले जैसी थी, है ना। इसी नदी से निकली हुई एक बहुत छोटी सी धारा थी जिसको उन्होंने सरयू नाम दे दिया था, ठीक है ना। बहुत छोटी सी थी और बहुत गंदी थी वो, ठीक है ना। उसमें क्या था, उसमें भैंसें नहा रही थी। एक किसान था, वो अपनी भैंसें नहला रहा था। एक भैंस रगड़ रगड़ के नहला रहा, दूसरी उसी में पूंछ उठाया ऐसे, उसी में मल त्याग कर रही है। हमने देखा, हमने कहा बाबू नहीं नहाइबो बिल्कुल नहीं नहाइबो, हो गया मेरा, पवित्र है हम, ऐसे ही ठीक है। तो जैसे वो ले करके आया, फिर हमने कहा भैया ये सब वापस करीबो, अब नहीं नहाइबो, हो गया मेरा, है ना। तो ऐसा था, वहाँ पे मेरे साथ ये घटना हुई थी, ठीक है। तो घाघरा और शारदा वहाँ पे आकर के ऐसे मिल जाती हैं। तो गोंडा जाना कभी तो देखना। घाघरा का जो पुल है वो बहुत बड़ा है ना। घाघरा में भी बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल, ये देखो पूरा खत्म ही है, टूट ही गया, क्या है। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि अच्छा सरयू नदी भी घाघरा को ही कहते हैं, ये अयोध्या से होते हुए आती है। वहाँ पे जो हमने देखा था, वो घटना हमारे साथ घटी थी, वो उसी नदी से निकली हुई एक धारा थी जिसका सरयू नाम दे दिया गया था। पर घाघरा को भी सरयू ही कहते हैं, ठीक है ना। अयोध्या में जो बहती है वो कौन सी है, इसी नदी को क्या कहते हैं, इसी नदी को सरयू कहते हैं, ठीक है ना। कोई अलग नदी नहीं है, हमको बस पता नहीं था वहाँ पे, तो हम कंफ्यूजन में थे थोड़ा। तो एक यही घाघरा है जिसको सरयू कहते हैं। अभी ये आगे निकलेगी और कहाँ जाएगी बताओ। हाँ जाएगी तो गंगा में ही है, क्योंकि गंगा का प्रवाह तंत्र है। पर ये यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी, ये ऐसे होते हुए और यहाँ बिहार में जाकर के मिल जाती है, इधर गंगा में। बिहार में एक जगह है बक्सर, बक्सर पता है ना, बक्सर का युद्ध हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे आकर के ये मिल जाती है, कहाँ पे, बिहार में। ये हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है, ये निकल जाती है यहाँ से, ठीक है ना। ये हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, इससे बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगी, शारदा और घाघरा आपस में मिल जाती है। उसके बाद में आगे कौन बन जाती है, आगे घाघरा ही रहती है, क्योंकि घाघरा ज़्यादा चौड़ी नदी है, उसमें ज़्यादा पानी भी है, गहरी भी है। तो ये आगे घाघरा के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है। तो ये आगे निकल जाती है बलिया से होते हुए, बलिया जिला से ही होते हुए निकलती है, लेकिन फिर भी इसमें मिलती नहीं है, बाहर जाकर के मिल जाती है। हाँ नहीं, बाढ़ का कारण ये नहीं है, बिहार में घाघरा नहीं है बाढ़ का कारण। देखो बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, पर बिहार में बाढ़ का कारण दो हैं, एक तो गंडक है, दूसरी कोसी है, और दोनों तरफ से घेर के रखी है। गंडक की बात करें तो गंडक यहाँ से निकलती है नेपाल से ऐसे, और इधर बॉर्डर पे बैठते हुए ये आगे चली जाती है, इधर से ये जाती है गंगा, ठीक है। ये ऐसे आ जाती है। ये कौन सी नदी है, ये है गंडक, ठीक है ना। अब देखो तुम नेपाल का कौन सा एरिया जहाँ से निकल रही है बताओ। देखो हमने बताया था कि ये नेपाल का एरिया इधर का साइड है, इधर ही हमने तुमको बताया था माउंट एवरेस्ट है ना, इधर ही साइड में। तो सोचो माउंट एवरेस्ट से निकल रही होगी ये, माउंट एवरेस्ट से नहीं तो उसके आसपास से निकल रही होगी। तो जहां से भी निकल रही होगी वो, तो उसकी धार की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज होगी, हाँ बहुत तेज होगी। तो इसमें ज़्यादा पानी होगा, है ना। एक और इधर से है, ये बिल्कुल हो जाएगा इधर से, ये आ जाएगी, इसका नाम है कोसी। कौन सी नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, है ना। ये बिहार इधर साइड का क्षेत्र कौन सा है, ये बिहार का क्षेत्र है ना। तो ये कोसी नदी आती है, कोसी को कहते हैं बिहार का शोक,
सॉरो ऑफ बिहार, है ना, अगर इंग्लिश में भी आ जाए तो ऐसे, है ना, ऐसे आता, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। इसकी धार उससे गंडक से भी ज्यादा तेज है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ऊंचाई से निकलती है और इधर पूरा मैदानी क्षेत्र एकदम से आकर के पूरी तबाही मचा देती है। अब नदियां क्या करती हैं, इतनी ऊपर से आ रही है, चट्टानों को काट पीट के मिट्टी लेकर के आ रही हैं, ऊपर से मिट्टी लेकर के आई, धार इतनी ज्यादा तेज है, नीचे एकदम से मैदानी क्षेत्र आ गया, सारी मिट्टी ला करके मैदान में छोड़ दी। तो इसमें क्या होता है, अचानक से मैदान में मिट्टी आ जाती है, अपने ही रास्ते पे अवरोध उत्पन्न कर लेती है, अपना ही रास्ता रोक लेती हैं। तो जैसे ही अपना रास्ता रोकेंगे, नदी साइड से निकलेगी दूसरी साइड से। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग सो रहे होते हैं बाहर आराम से चारपाई बिछाए, और कोसी लेके उनकी चारपाई कहीं जा रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ, है ना, जा रहे चिल्लाते हुए, तो ऐसा हो जाता है उनके साथ में, है ना। तो कोसी अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है, इतनी स्पीड है क्योंकि ज्यादा स्पीड से पानी निकलेगा तो बदल सकता है इधर उधर रास्ता, है ना। कोसी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, जिससे वो हर बार अपना रास्ता बदलती रहती है। तो रास्ता बदलने के लिए एक नदी फेमस है जिसको कहते हैं कोसी नदी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में, इसीलिए इसको कहते हैं बिहार का सूप, ठीक है ना। तो ये कोसी नदी हो गई। अच्छा, ये कहाँ पे मिलेगी, ये तुम्हारे बिहार में ही मिलती है। अच्छा, रास्ता बदलने के लिए एक नदी और फेमस है, चंबल, है ना। चंबल की घाटी सुना है। चंबल क्या करती है, बहुत काट छाट करती रहती है, रास्ता नहीं लेकिन वो काटती, मिट्टी बहुत काटती रहती है, इधर उधर काट पीट के रास्ता काटोगे मिट्टी तो रास्ता बदलेगी, इधर उधर काट छाट के बहुत ज़्यादा बनाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घाटी बना दी, पूरे चंबल जितना क्षेत्र है चंबल का, वहाँ सब घाटी घाटी बना दी है। आज इधर से निकल रही, कल उधर से निकली, सब पूरा काट काट के वहाँ घाटी घाटी बना दी है। चंबल का ये है। तो वैसे एक और नदी है जो रास्ता बदलने के लिए फेमस है, जिसका नाम है चंबल। वो भी इसमें गंगा की सहायक ही होती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर परोक्ष रूप से है, लेकिन गंगा की सहायक, है ना। अच्छा, एक नदी इधर से और बहती, इधर जगह नहीं बची है पर तुमको हम बता देते हैं। एक नदी है महानंदा, ठीक है ना, जो सिक्किम से निकलती है, महानंदा, ठीक है। और वो भी आकर के गंगा में मिल जाती है इसके बाद में। इसके आगे कौन सी मिलेगी, महानंदा, है ना। और महानंदा क्या होता है, महानंदा तुम्हारे बिहार में नहीं मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, हाँ नहीं, झारखंड में नहीं, पश्चिम बंगाल में मिलेगी, है ना। तो ये पश्चिम बंगाल में जाकर के महानंदा मिल जाएगी गंगा से, ठीक है। और जहां से महानंदा मिल जाती है वहां से गंगा का नाम बदल जाता है, हाँ नहीं। देखो देखो क्या होता है, पश्चिम बंगाल में है ममता दीदी की सरकार, और ममता दीदी किसी की नहीं सुनती, है ना। तो यहाँ पे भी किसी की नहीं सुनेंगे वो। एक बार क्या हुआ, ममता दीदी हमको मिली, हमने कहा कि इसका नाम आगे बदल क्यों दिया आपने। उन्होंने कहा कि देखो हम हैं योगी बाबा के फ़ैन, है ना। योगी बाबा क्या करते हैं, जो भी पुराने नाम जिनके भी होते हैं वो वापस चेंज करके वही पुराने नाम रखते हैं, है ना। अभी कोई अगर बदला नाम होगा तो योगी बाबा सोचते रहते हैं कि कौन सा नाम बदला है, वो दिमाग यही चलाते रहते हैं कि अब इसका नाम बदल के वही कर देंगे जो पहले हुआ करता था प्राचीन काल में, है ना। और ममता दीदी ने भी यही कहा कि हम भी योगी बाबा के फ़ैन हैं, है ना। और गंगा का हम भी पुराना नाम रखेंगे, हमारे यहाँ भी गंगा पुराने नाम से जानी जाएगी। कहा कि अभी यहाँ हमारी सरकार है, अभी यहाँ खेला हो गए, क्या हो गए, खेला हो गए। तो यहाँ पे खेला हो गया, यहाँ पे इनका नाम बदल के फिर से क्या कर दिया, गंगा का भागीरथी। जो पिछला हमने देखा था, गंगा का पहला नाम क्या था, भागीरथी। तो जितनी देर गंगा पश्चिम बंगाल में बहेंगी उतनी देर वो भागीरथी हैं। उसके बाद में फिर कहाँ जाएंगी, फिर बंगाल चले जाएंगी, है ना, बांग्लादेश। और वहाँ पे उसका नाम फिर बदल जाएगा। वो हम तब बताएंगे जब हमको ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र पूरा पढ़ाएंगे, प्रवाह तंत्र, है ना, बांग्लादेश वाला तब बताएंगे। तो महानंदा इसमें बन नहीं पाएगा, पर तुम लोग याद रखना महानंदा क्या है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, और जहाँ से मिलती है वहाँ से वो बिल्कुल बॉर्डर पे रहती है। महानंदा जो है तुम्हारी, वो तुम्हारा इसके बिहार के और पश्चिम बंगाल के, हाँ वो बताएंगे। ये भी बायां साइड का देख रहे हो, दायां साइड से तो मिलाया नहीं कुछ। तो महानंदा जो नदी है वो बिहार के और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे बहती है ना। पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा से मिल जाती है, तो जहाँ से मिल जाती है वहीं से गंगा का नाम चेंज हो जाता है, और क्या हो जाता है, जमुना, वो भागीरथी, है ना। तो आगे पश्चिम बंगाल में उसका नाम भागीरथी हो जाएगा। तो इतनी सारी नदियाँ होती हैं जो उत्तर से आकर के गंगा में मिलती हैं। इन सारी नदियों को कहते हैं कि ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ। इनका क्रम याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में क्रम लगाने को, सही क्रम लगाने को आ जाता है कि कौन सा क्रम सही है, ठीक है ना। तो एक क्रम से याद कर लेना, ये उत्तर से मिलने वाली है। अगर कहा जाए गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ या उत्तर के तट पर मिलने वाली नदियाँ, तो ये सारी कौन सी हैं, उत्तर के तट पर मिलने वाली नदियाँ हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण के तट पर। दक्षिण के तट पर कौन सी नदी मिलेगी, सबसे बड़ी नदी तो यमुना हो जाएगी, है ना। ये यहाँ से निकाल दिए और कहाँ ले जाते हैं, यहाँ मिला दिए। कहाँ से निकलती है बताओ, यमुना गंगोत्री से कहाँ निकलेगी, गंगोत्री से तो गंगा निकली,
यमुनोत्री से, हाँ ये ठीक रहेगा। एक है यहाँ पे, इसको कहते हैं बंदर पूंछ चोटी। कौन सी है? बंदर पूंछ चोटी। तो यमुना कहाँ से निकलती है? बंदर पूंछ चोटी से। ये कौन सी नदी है? यमुना निकलती है, ठीक है। और तुम्हारे सहारनपुर से होते हुए इसके तुम्हारे यूपी के बॉर्डर से होते हुए निकल जाते हैं, है ना। यूपी के बॉर्डर पे ही रहते हैं। हमने इसको बाहर, इसको बिल्कुल साइड से बना देते हैं। यहाँ कहाँ बना देते हैं इसको? इधर, बिल्कुल साइड से, ठीक है। अब ये कहाँ से होते हुए आती है? बहुत सारे इधर तुमको मिलेंगे। यहाँ तो सहारनपुर से एंट्री ली, है ना, फिर आगरा मथुरा होते हुए ये तुम्हारे यहाँ आ जाती है अंदर, ठीक है ना। तो ये कौन सी नदी हो गई? यमुना। अच्छा, यमुना कितनी लंबी है? उसको बताओ, यमुना कितनी लंबी है? 1919। यमुना, देखो यमुना का तुमको हम इतना बताते हैं कि दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछ रहे हैं। नीचे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भागी, वो गोदावरी, है ना। इसको वृद्धगंगा भी कहते हैं। वृद्धगंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरानी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पुरानी नदी है। और गंगा को गंगा इसलिए, गंगा का विशेषता यही है कि वो भारत की सबसे लंबी नदी है ना। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है गोदावरी, इसीलिए उसको कहते हैं ये दक्षिण की गंगा है ना, या फिर दक्षिण की गंगा या वृद्धगंगा उसको कहते हैं गोदावरी को। ये जो यमुना तुम्हारी है ये उस गोदावरी से बड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये उससे भी बड़ी है और है गंगा की सहायक नदी। पता है किसी को गोदावरी नदी कितने किलोमीटर की लंबी है? 1360। अरे बस करो, सुन लिए गाना तुम्हारा। 1360 किलोमीटर लंबी है गोदावरी। तो ये गंगा, यमुना कितने किलोमीटर की हो जाएगी? हाँ, 1365 किलोमीटर। हाँ, 5 किलोमीटर ज़्यादा है। तो ये कितनी है? 1365 किलोमीटर, है ना। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाएगा लिखा तुमको, थोड़ा बहुत चलता रहता है। कहीं पे तुमको 1385 लिखा मिल जाएगा, पर वेरिएशन ऐसे रहता है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा। तो यमुना का तुम याद रखना 1365 किलोमीटर की लंबी है, ठीक है ना। कहाँ से निकली है? तो बंदरपूंछ चोटी से। यमुनोत्री हिमनद भी कह सकते हो, ठीक है। सहारनपुर से एंट्री लेती है और आगरा से होते हुए, हाँ आगरा मथुरा होते हुए सीधे चली जाती है, गंगा में मिल जाती है। अच्छा, ये गंगा में मिलती कहाँ पे है वो बताओ? हाँ, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। और सोच लो एक दो नाम। अच्छा, एक ही नाम है दोनों? हमको नहीं पता था। ये कहाँ मिला देते हैं? तुम लोग कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, वरना मानते नहीं। प्रयागराज कहाँ पे मिल जाते हैं? प्रयागराज में यमुना गंगा से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे खत्म, यहीं पे होता है। यहाँ पे कहते हैं सब 3 नदियाँ मिलती हैं प्रयागराज में, है ना। त्रिवेणी संगम भी इसको कहते हैं, है ना। या प्रयाग, देखो 5 प्रयाग हमने पहले पढ़े थे, पंच प्रयाग। एक ये छठा प्रयाग हो गया, है ना। इनको सारे प्रयागों में भी सबसे राजा कहा जाता है, सारे प्रयागों का भी राजा, है ना। सबसे बड़ा प्रयाग कहा जाता है इसको, इसीलिए इसको इसका नाम दे दिया गया प्रयागराज, है ना। प्रयागों में भी राजा है जो। तो ये प्रयागराज हो गया। इसी को पहले इलाहाबाद कहते थे, फिर आए हमारे योगी बाबा और इन्होंने फिर से वही कर दिया, है ना, फिर से प्रयागराज हो गया। तो यहाँ पे मिल जाती हैं तुम्हारी यमुना, ठीक है ना। अभी और क्या जा सकते हैं? अच्छा, एक नदी इधर से आती हुई है, इसका नाम है हिंडन। कौन सी नदी है? हिंडन। ये उत्तर प्रदेश में अंदर से ही है, बाहर से इसका कोई ओरिजिन है नहीं, छोटी सी नदी है, ठीक है। ये मिलती कहाँ पे है यमुना में? क्वेश्चन ये है, ये मिलती कहाँ पे है? नोएडा साइड। नोएडा के साइड या बीच कहाँ पे रख ले? थोड़ा इधर सही सही लगाओ, नोएडा ही मान लेते हैं। ये कहाँ पे मिलती है? ये नोएडा में ही मिलती है। तो तुक्का सही सही लग जाता है कभी कभी, हाँ कुछ कुछ नोएडा। तो यहाँ पे नोएडा में मिल जाती है कौन सी नदी? हिंडन, ठीक है ना। तो हिंडन आकर के तुम्हारे इसमें मिल जाती है। अच्छा, यमुना जो तुम्हारी बॉर्डर बनाती है हरियाणा के साथ, यहाँ पे हरियाणा है, फिर पड़ जाता है दिल्ली, दिल्ली के साथ भी बॉर्डर बनाती है। उसके बाद फिर हरियाणा पड़ जाता है इधर, है ना। और उसके बाद फिर राजस्थान, है ना। इनके बीच में तुम्हारा बॉर्डर बनाती है। अच्छा, गंगा नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर के गुजरती है गंगा? ये गंगा तुम्हारी नदी है, यहाँ बिजनौर से स्टार्ट हुई और बलिया से निकल गई। तो रास्ते में कितना जिला पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? सोच लेना। ये जो गंगा नदी है यूपी के कितने जिलों से होकर के जाएगी बताओ?
28 जिलों से होकर के जाएगी। कितने जिलों से? थोड़ा केवल इधर उधर हो गया है, थोड़ा सही लग जाता तुक्का सही। हाँ, 28 जिलों से होकर के गंगा निकलती है, वो भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें केवल तो। अच्छा, यमुना टोटल कितने जिलों में बहती है? हाँ, यमुना टोटल यमुना कितने जिलों में बहेगी? हाँ, यमुना टोटल बहती है, हाँ, ये 29 जिलों में बहती है। कितने जिला? ये 29 जिला। दोनों इसलिए बता दिया क्योंकि 28 और 29 पास पास में ही है, पर यमुना का ये टोटल का है कितने जिलों में बहेगी, और ये गंगा का केवल उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में केवल 28 जिलों में बहती है। यमुना का पूरा उत्तराखंड से लेकर के और तुम्हारे उत्तर प्रदेश तक है ना, 29। उत्तर प्रदेश में काउंट करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यमुना का कितना हो गया? 29 जिलों का। यमुना की लंबाई कितनी हो गई? 1365। यमुना कहाँ पे आकर के मिल जाती है? प्रयागराज में। तो ये हो गई गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना हो गई। और यही सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी है ना, दक्षिण के तट में गंगा से आकर के मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना हो गई, है ना। दाएं तट से भी कही जाए तो भी कौन सी हो गई? यमुना। अच्छा, एक और नदी बना लेते हैं, बना लें इधर, ये याद करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। बहुत सारी हो गई, ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग होना चाहिए था, है ना। एक एक दिन में 8-2 घंटे की क्लास थी तो हम सोचे बता दें, अलग अलग होना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा बताते। एक दिन उत्तर की, एक दिन दक्षिण की। देखो, इधर से एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है चंबल। ज़्यादा तो नहीं, टाइम दे देंगे रेस्ट करने का, आराम से हजम करने का टाइम होना चाहिए, हजम कर लो आराम से, दे देंगे। कौन सी नदी आकर के मिलती है? कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी एक जगह है, इधर दिखेगा नीचे, यहाँ से निकलती है जनापाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जनापाव पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, है ना। अगर पूरे पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? इधर वो तो पहाड़ी हो गई। पूरी रेंज कौन सी होगी? जैसे हिमालयन का पूरा रेंज है, उसमें पहाड़ी बहुत सारी हैं। वैसे इधर देखो, अगर पठार की बात करें तो मालवा का पठार होगा, और अगर पहाड़ी की बात करें कि कौन सी रेंज होगी, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। देखो, ये इधर दक्षिण से आकर मिलने वाली एक नदियों में से एक नदी है चंबल, ठीक है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से, ठीक है ना। ये जनापाव पहाड़ी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी श्रृंखला की एक पहाड़ी है, ठीक है ना। अगर इधर बात करें तो ये मालवा के पठार से निकलती है। इधर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा का पठार कहलाता है। इस मालवा के पठार से 4 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बना दे सभी। एक ये हो गई चंबल, एक ये हो गई सिंध, बेतवा और केन, ठीक है ना। ये केन थोड़ा आगे मिलेगी। ये 4 नदी उत्तर की दिशा में, ये दक्षिण से आकर के मिलने वाली कहें तो यमुना। ये क्या है? देखो, इसमें जो ये नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, ये 3 नदियां देखोगे तुम, ये यमुना में मिल रही नहीं मिल रही। लेकिन एक नदी जो है ये आकर के सीधे डायरेक्ट गंगा में मिलती है ना। एक एक को देखते हैं। जैसे चंबल निकली जनापाव पहाड़ी से। जनापाव पहाड़ी कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है ना। चंबल के बारे में तुम ये एक बात जानते होगे, एक तुमने जिला सुना होगा, महू जिला सुना है? किस वजह से सुना है? अंबेडकर जी का जन्म स्थान है वो, कैसे भूल सकते हो तुम लोग, है ना। तो ये वहीं से निकली हुई है। कहाँ से? महू जिले से, है ना। और ये निकल करके कहाँ आती है? यमुना में मिल जाती है। यमुना में कहाँ पे मिलती है? औरैया में। औरैया में, यहाँ पे औरैया जिला है। कौन सा जिला है? ये वाला औरैया जिला है, ठीक है ना। औरैया जिला है। इस जिला में मुरादगंज एक जगह है। कौन सी? मुरादगंज जगह है जहाँ पे ये आकर के चंबल मिल जाती है। चंबल की विशेषता ये है कि ये अपर्दन बहुत ज़्यादा करती है। मिट्टी का अपर्दन मतलब होता है काट छाट ज़्यादा करती है ना। तो रास्ता बदल देती है, जिस वजह से यहाँ पे पूरा घाटी ही घाटी तुमको मिलेंगी। कहते हैं, तुमने नाम भी सुना होगा चंबल की घाटी। चंबल की घाटी यही है कि वहाँ पूरा काट पीट के इधर उधर रास्ता वो बनाती रहती है, क्योंकि इधर का इलाका कैसा हो जाता है, ये राजस्थान से होकर के निकलती है ना। तो राजस्थान में सब बालू वाला क्षेत्र है, और बालू में आराम से अपर्दन करना बहुत आसान रहेगा। तो ये रास्ता बदलने के लिए फेमस है। यहाँ पे पाए जाते हैं, तुमने सुना होगा घड़ियाल। घड़ियाल जानते हो? मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है ना। वो चंबल में बहुत पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो घड़ियाल के लिए भी जानी जाती है ये नदी, और अपर्दन के लिए भी जानी जाती है। अपना रास्ता बहुत जल्दी बदल लेती है। कहाँ पे मिल जाती है ये? औरैया जिले में मुरादगंज स्थान पे, ठीक है ना। फिर दूसरी नदी कौन सी है? सिंध। कौन सी नदी है? सिंध। ये सिंधु नहीं है, ये कौन सी है? ये सिंध है, ठीक है ना। ये कहाँ पे आकर के मिल जाती है? इटावा में। कहाँ पे मिलती है आकर के? इटावा में। ये भी डायरेक्ट किसमें मिल जाती है?
हाँ, ये भी यमुना में ही डायरेक्ट आकर के मिल जाती है। यमुना में मिलने वाली, दक्षिण से मिलने वाली ये दूसरी नदी हो जाएगी। ये खास इटावा में हाँ, ये इटावा में ही मिल जाती है। फिर बात करें बेतवा की। बेतवा का नाम सुना है? ये नदी तुम्हारी कौन सी है? बेतवा। ये सारी नदियां देखो सारी की सारी इधर से मिल रही हैं, ठीक है ना। बेतवा की स्पेशलिटी क्या है? इस पे एक बना हुआ, इससे यहाँ से बनाई गई है। इनको बेतवा को और केन को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि इनको जोड़ करके एक नहर का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिससे इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा, है ना। ऐसा इस पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, पर ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो ये भोपाल के आसपास से निकलती है, ठीक है। और ये मिल कहाँ पे जाती है? जो बेतवा नदी है यमुना में मिल रही है, कहाँ पे मिल जाती है? ये हमीरपुर में। कहाँ पे? हमीरपुर में मिल जाती है। और केन, हाँ, चंबल, सिंध, बेतवा। एक नदी और है जो बांदा में मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अच्छा, यही मिलती है इसमें। केन नदी इसी में मिल जाती है यहीं पे डायरेक्ट। ये कौन सी नदी हो जाएगी? केन। और ये मिल जाती है बांदा में। कहाँ पे मिल जाती है? बांदा में। जो डायरेक्ट यमुना में मिलती है उसका नाम है टोंस। क्या नाम है? टोंस। और एक है सोन। कौन सी नदी है? सोन। ये दोनों नदियाँ ये यहाँ पे नहीं मिलती। सोन इधर से होते, सोनभद्र से होते हुए, और ये इधर चली जाती है बिहार, ठीक है ना। तो ये इधर मिल जाती है प्रयागराज में ही। प्रयागराज छोटा तो शहर है नहीं, प्रयागराज में ही जाकर के इधर से आकर के मिल जाती है यमुना, और इधर से आकर के टोंस, दोनों मिल जाती हैं प्रयागराज में। एक नदी इधर से जाती है टोंस, जो यहाँ ये सोन, दोनों में क्या लिख दिए थे? सोन ही लिखा था। ये क्या थी? सोन। कौन सी नदी है ये? सोन। तो सोन नदी सोनभद्र से होते हुए इधर बिहार चली जाती है, ठीक है ना। ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं मिलती है। यही है जो दक्षिण से आने वाली गंगा में मिलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो यही इतना है पूरा गंगा नदी का प्रवाह तंत्र। इसमें इतना ही तुमको जानना था, कुछ बहुत ज़्यादा तो है नहीं कि इसमें याद नहीं हो पाएगा। तो चंबल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी है ना। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो विंध्याचल से। इधर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है विंध्याचल और एक उसके नीचे है सतपुड़ा, है ना। तो दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है नर्मदा, है ना। भ्रंश घाटी में बहने के कारण उसकी दिशा उल्टी हो जाती है। बाकी की सारी नदियाँ इधर बहती हैं पूरब की तरफ। सबकी दिशाएं किधर हैं? पूरब की तरफ। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है, क्योंकि वो भ्रंश घाटियों में बहती है। किनकी भ्रंश घाटियों में? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती है। तो उसको खाली जगह मिल जाती है, इस वजह से वो उल्टा दिशा में भी बह लेती है, ठीक है ना। तो नर्मदा हो जाएगी। तो इधर तुमको केवल याद रखना, विंध्याचल से निकलने वाली चार नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये मालवा के पठार से, है ना। और बाकी ये सभी नदियों की अगर बात करें इधर जितनी निकली हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही निकली है। ये विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला तुम्हारे जाकर के मेघालय तक, वहाँ तक उसकी पाई जाती है ना। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। 3 पाई जाती, पता है ना ये। तो उन्हीं में से वो जो पर्वत गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, वो भी किसकी है? श्रेणी, इसी विंध्याचल की ही श्रेणी है जो आगे तक वहाँ कंटिन्यू हुई है, ठीक है ना। तो इधर मालवा का पठार है। मालवा के पठार से 4 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चारों डायरेक्ट जाकर के यमुना में मिल जाती हैं, और ये यमुना जाकर के आगे प्रयागराज में मिल जाती है। डायरेक्ट प्रयागराज में मिलने वाली नदी है टोंस, ठीक है ना। और उसके बाद में जो सोन नदी है वो जाकर के सोनभद्र से होते हुए निकल जाती है और बिहार में जाकर के मिल जाती है। इतना है गंगा का प्रवाह तंत्र, ठीक है ना। कुछ झारखंड में है सर? हाँ, झारखंड से होते हुए तो जाएगी, है ना इधर, ठीक है ना। तो इधर से होते हुए ये निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को ये नहीं पता होगा कि गंगा झारखंड में भी बहती है थोड़ा बहुत, है ना। बहुत सारे लोग नहीं बताते कि गंगा झारखंड नहीं, सीधे बिहार के बाद में सीधे पश्चिम बंगाल पहुंचा देते हैं, है ना। तो झारखंड में भी जाती है। तो कितने राज्यों से होकर के गंगा जाती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? सीधी सी बात है, पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, खत्म। उसके बाद में बांग्लादेश चले जाएगी, तो दूसरा देश है ना। तो 5 राज्यों में होकर के गंगा बहती है, ठीक है ना। तो 5 राज्यों से होकर के गंगा निकलती है, और ये तुम्हारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसी को कहते हैं गंगा का प्रवाह तंत्र, है ना। यही है। उत्तर से आने वाली सारी नदियाँ बता दी, दक्षिण से आने वाली भी सारी नदियाँ तुमको हमने बता दी है।